डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, वित्तीय सेवाएं और बीमा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तो यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने अपना वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस यानी वित्तीय सेवाएं और बीमा को चुना है, तो उसका सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। इसके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट दे रखी है। 3 यूनिट कौन कौन सी है? तो पहली यूनिट है वित्तीय सेवाओं का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, अर्थ, उसका मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस यानी उसका महत्व, और वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र यानी स्कोप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, भारतीय वित्तीय प्रणाली, वित्तीय संस्थाओं का संक्षिप्त अध्ययन, आरबीआई, वाणिज्य और सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, विकास बैंक, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड की मूल बातें, क्रेडिट ट्रैकिंग, सूक्ष्म वित्त का एक सिवलोकन। यानी यह पहली यूनिट का कुछ पोर्शन है जो आप लोगों ने इसके अंदर देखा। तो पहली यूनिट है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी वित्तीय सेवाओं का अवलोकन। तो आप स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको देख रहे हैं। हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। यूनिट 2 है वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट, भारत में मुद्रा बाजार, मनी मार्केट इन इंडिया, इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस, विशेषता यानी इसका फीचर, और उपकरण यानी इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। भारत में मुद्रा बाजार को मजबूत करने के उपाय यानी मेजर ऑफ स्ट्रेंथनिंग मनी मार्केट इन इंडिया, मुद्रा बाजार पर कार्य समूह की सिफारिश। आगे दिया हुआ सिलेबस में भारत में पूंजी बाजार, नया निर्गम बाजार और स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजों का महत्व, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भूमिका यानी सेबी, म्यूचुअल फंड का अर्थ, उसका वर्गीकरण, फंड का संचालन, शुद्ध संपत्ति मूल्य और भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन। आगे दिया हुआ सिलेबस में वित्तीय संसाधन, नगद व्युत्पन्न, विदेशी मुद्रा, ऋण आधारित और इक्विटी आधारित वित्तीय साधन। तो ये है हमारी यूनिट नंबर 2। लास्ट यूनिट दे रखी है यूनिट नंबर 3। इसके बाद हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बीमा के सिद्धांत और व्यवहार यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बीमा यानी इंश्योरेंस, सिद्धांत और प्रकार जीवन बीमा के, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सूक्ष्म बीमा यानी माइक्रो इंश्योरेंस, वार्षिकीय स्वास्थ्य जोखिम बीमा, सामान्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, संपत्ति बीमा और अन्य विविध प्रकार की अवधारणाएं और जोखिम का वर्गीकरण, बीमा दस्तावेज, ऑनलाइन बीमा दावे और निपटारे की प्रक्रिया, पॉलिसी के नियम और शर्तें, बीमा के कानून और नियामन पहलू, IRDA। तो साथियों, ये तो था हमारे सिलेबस की 3 महत्वपूर्ण यूनिट। इन महत्वपूर्ण यूनिट के हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर के सभी वीडियो लेक्चर उपलब्ध है। इसके साथ में बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ ही केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के वीडियो लेक्चर भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते यूनिट वाइज क्वेश्चन पर। इस पूरे पेपर में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला है, जिनको आप याद करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। प्रश्न क्रमांक पहला दे रखा है वित्तीय सेवाओं का अवलोकन कीजिए, एक्सप्लेन ओवरव्यू फाइनेंशियल सर्विस। दूसरा प्रश्न है वित्तीय सेवाओं के अर्थ और महत्व को समझाइए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तीसरा प्रश्न है वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र कहाँ तक फैला रहता है, टिप्पणी लिखो, राइट अ नोट द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इज सेपरेटेड। वित्तीय सेवाओं में वित्तीय प्रणाली को समझाइए, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल सिस्टम इन फाइनेंशियल सर्विस। वित्तीय संस्थान आरबीआई का अध्ययन कीजिए, स्टडी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आरबीआई।
वाणिज्य और सरकारी बैंक पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द कमर्शियल एंड गवर्नमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फाइनेंशियल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विकास बैंक और मर्चेंट बैंक में आपका क्या अभिप्राय, टिप्पणी लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक एंड मर्चेंट बैंक, राइट अ कमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, म्यूचुअल फंड की मुख्य बातों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड। प्रश्न क्रमांक 10, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस स्कीम। प्रश्न क्रमांक 11, पहली फर्स्ट यूनिट का, क्रेडिट रेटिंग किसे कहते हैं, वित्तीय संस्थाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, व्हाई क्रेडिट रेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, यानी हमारे पूरा जो सिलेबस है उसका क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। खुदरा बाजार और वित्तीय बाजार पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट और रिटेल मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग। प्रश्न क्रमांक 13, वर्तमान समय में वित्तीय बाजार की आवश्यकताएं क्यों बढ़ गई है। वाई द नीड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हैज़ इंक्रीज इन प्रेजेंट टाइम। प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, भारत में मुद्रा बाजार के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, मुद्रा बाजार की विशेषताएं लिखिए। राइट द फीचर ऑफ मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, भारत में मुद्रा बाजार के उपकरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुद्रा बाजार को मजबूत करने के कौन कौन से उपाय हैं, लिखिए। व्हाट आर द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ द मनी मार्केट इन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 18 है, मुद्रा बाजार में कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 19, पूंजी बाजार किसे कहते हैं, भारत में पूंजी बाजार को समझाइए। व्हाट इज़ द कैपिटल मार्केट। एक्सप्लेन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, राइट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, स्टॉक एक्सचेंज के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, म्यूचुअल फंड के अर्थ और उसके वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 24, म्यूचुअल फंड का संचालन कैसे किया जाता है, विस्तृत से लिखिए। डिटेल ऑन हाउ म्यूचुअल फंड आर ऑपरेटेड। भारत में म्यूचुअल फंड के विनिमय को समझाइए। एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध संपत्ति मूल्य क्या है, व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 27, विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 28, रीड आधारित और इक्विटी आधारित प्रमुख वित्तीय साधन कौन कौन से होते हैं, समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय साधन कैसे उत्पन्न किए जाते हैं, हाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी जनरेटेड। तो साथियों, ये तो हमारी हो गई यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 के पास आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, बीमा की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। 31, बीमा के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। 32, बीमा कितने प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। 33, जीवन बीमा क्या है, टिप्पणी लिखो। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, राइट अ नोट ऑन। 34, निम्नलिखित प्रकार के बीमा को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कौन कौन से, यहाँ पर हमने 7 प्रकार के बीमा की बात करी, इन सब पे आपको एक नोट लिखना है, याद करना है। माइक्रो इंश्योरेंस यानी सूक्ष्म बीमा, वार्षिकी बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सामान्य बीमा, मोटर बीमा, संपत्ति बीमा और समुद्री बीमा। तो टोटल ये 7 प्रकार के बीमा आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 35, बीमा जोखिम की विषय वस्तु है, ऐसा क्यों कहा जाता है। इंश्योरेंस इज सेड टू बी द सब्जेक्टेड मार्केट ऑफ रिस्क, एक्सप्लेन वाई। 36, बीमा में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता लगती है और इन सब की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन इंश्योरेंस
एंड वाई ऑल दीज आर नीडेड। 37 बीमा के अंदर दावे और आपत्तियां क्या होती हैं, व्हाट आर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन अंडर इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 38 बीमा पॉलिसी का मुख्य नियम क्या है और उनकी शर्तें क्या क्या होती है, व्हाट आर द मेन टर्म ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड व्हाट आर देयर टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 39 बीमा के प्रमुख कानून और नियम पहलुओं को लिखिए, राइट द मेन लॉ एंड रूल्स एस्पेक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस। 40 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट ऑन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साथियों ये थे हमारे टोटल 40 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेबस और 40 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण पैकेज देखा है। आई होप ये वीडियो जो लेक्चर आप लोगों के लिए हम लेकर आए आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरीके से हेल्प कर रहा है। साथियों नए वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।